हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। हम इस बात को कहना चाहेंगे कि हेल्प इज़ द फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट। वास्तव में विकास का अर्थशास्त्र या विकास का दर्शन हेल्प है। बिना हेल्प के कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप वास्तव में डेवलपमेंट चाहते हैं यदि वास्तव में आप डेवलपमेंट चाहते हैं तो केवल अपना डेवलपमेंट नहीं, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा दूसरे का डेवलपमेंट कैसे हो और इस संबंध में हेल्प सबसे अधिक कारगर ट्रिक है, तरीका है, टूल्स है, रूल्स हैं। अब सबसे पहले आपके माँ बाप का हक है आपसे हेल्प पाने का, आपसे मदद पाने का। सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा हेल्प पाने का अधिकार आपके गार्जियंस का है। उसके बाद में आपके भाई बहन, इनका हक बनता है। फिर आपके बच्चे, परिवार, पत्नी, इनका हक बनता है आपसे हेल्प पाने का। फिर पड़ोसी, संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, इनका हक बनता है। धर्म, देश, समाज, ईश्वर, राष्ट्र, इनका भी हक बनता है आपसे हेल्प पाने का। इसलिए आपको अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बच्चों, परिवार, पत्नी, समाज, राष्ट्र, सभी की आपको हेल्प करनी है। सभी को आपको हेल्प करनी है। अब सभी की छोटी बड़ी हेल्प करनी है, अर्थात कभी छोटी हेल्प करने का अवसर मिलता है, कभी किसी की हेल्प करने का अवसर मिलता है, कभी भाइयों की हेल्प करने का अवसर मिलता है, कभी माता पिता की हेल्प करने का अवसर मिलता है, कभी परिवार की हेल्प करने का अवसर मिलता है, कभी समाज की, कभी पड़ोसियों की, कभी देश राष्ट्र की हेल्प करने का अवसर मिलता है। इसलिए वास्तव में यदि आदमी हेल्प का नेचर विकसित कर लेता है, हेल्प का माइंडसेट विकसित कर लेता है, हेल्प का माइंडसेट विकसित कर लेता है, तो यदि वो दूसरे के लिए, उसकी हेल्प दूसरे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट हो सकती है, तो उसको जो मिल देगी हेल्प, उसको जो सहयोग मिलेगा वह भी उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट हो सकता है। इसलिए सबसे बढ़िया गुड मेथड है सक्सेस का कि आप हेल्प करिएगा, छोटी करिए, बड़ी करिए, जो भी संभव है। क्योंकि बिना अवसर के, जब हेल्प का अवसर आपको मिले तो आप हेल्प करिए। बिना अवसर के हेल्प आप न करिए, क्योंकि उसके लिए, हेल्प करने के लिए आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा खुद का। क्योंकि बड़ी हेल्प करने के लिए खुद को बड़े रूप में डेवलप करना पड़ेगा। हम इस बात को समर्थन नहीं करते कि आप यदि छोटे हैं तो छोटे ही रूप में आप हेल्प करते रहें और सिर्फ हेल्प ही करते रहें, हेल्प करते रहें, दूसरे की नौकरी करते रहें। ये नहीं हमारे कहने का अर्थ है। हमारे कहने का अर्थ है कि वास्तव में हेल्प को समझना आवश्यक है। दूसरों को कायर, निकम्मा बनाना ये हेल्प नहीं है। हेल्प को विस्तार से, व्यापक रूप में और गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि जिस रूप में संभवतः आप हेल्प को समझते हैं, मैं उस रूप में नहीं समझता, मैं उससे अलग हट करके समझता हूँ। क्योंकि जब एक बिजनेस एडवाइज़र हेल्प की बात करता है तो स्वाभाविक बात है कि हेल्प के सामान्य अर्थ की तो चर्चा वो नहीं करता है। कहीं न कहीं हेल्प में कुछ स्पेशलाइजेशन मिला होगा, कहीं न कहीं कुछ स्पेशल इफेक्ट उसको मिले होंगे, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उसको लाजवाब चीज़ मिली होगी हेल्प में, जो उसने आज हेल्प को अपना टॉपिक बना लिया। हेल्प को कह रहा है कि फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट। यदि हेल्प को फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट कहा जा रहा है तो गैर मामूली बात है, ये असाधारण बात है।
असाधारण बात है, असाधारण कहीं ना कहीं उसको फीलिंग्स हुई है, तब वो कहने की हिम्मत जुटा पा रहा है कि हेल्प इज द फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक सेक्टर एंड कॉमर्शियल सेक्टर। कॉमर्शियल सेक्टर, जब आप, स्वाभाविक बात है, व्यक्तिगत रूप में आप निश्चित तौर पर एक लिमिटेड आप हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जब आप फर्म, दुकान, कंपनी, फर्म, दुकान के रूप में आते हैं आप, तो आप और अधिक हेल्प कर सकते हैं। जब आप एक फर्म के रूप में आते हैं, एक कंपनी के रूप में आते हैं, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, तो जैसे जैसे आप व्यक्ति से दुकान में आए, दुकान से फर्म में आए, फर्म से प्राइवेट कंपनी में आए, प्राइवेट कंपनी से लिमिटेड कंपनी में आए, तो आप निश्चित तौर पर और अधिक हेल्प कर सकते हैं। और इस प्रकार से आपका हेल्पिंग का दायरा बढ़ता है। हेल्पिंग का दायरा बढ़ाइएगा, हेल्पिंग का दायरा बढ़ाइएगा। जिस लेवल पर हैं हेल्प के रूप में, वहीं पर सीमित कर मत रहिएगा, आप हेल्पिंग दायरा बढ़ाते रहिएगा। जब जैसे जैसे आपका हेल्पिंग दायरा बढ़ता चला जाएगा, आपका डेवलपमेंट का दायरा बढ़ता चला जाएगा। आप ये मानिएगा कि हमको हेल्पिंग के थ्रू डेवलपमेंट करना है, हेल्पिंग के थ्रू हमारा डेवलपमेंट होना है। हमें हेल्पिंग करना है और हेल्पिंग मेथड को हमें अपनाना है। इसके द्वारा जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा वो हमारा डेवलपमेंट होगा, यह सत्य है। तो जैसे जैसे आप खुद को बड़ा करेंगे, स्वाभाविक बात है, एक छोटा सा बच्चा वो कितनी हेल्प कर सकता है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर हंस करके दूसरों को खुशी देने का प्रयास करता है। क्या हम ये चीज़ बच्चे से नहीं सीख सकते हैं? एक छोटा सा बच्चा, हमको वो प्यारा लगता है जब वो हंसता है। जब वो हंसता है, रोता है तो खराब लगता है, रोता है तो हमें खराब लगता है, लेकिन छोटा सा बच्चा हंस करके दूसरों को आकर्षित करता है और दूसरे प्रसन्न होते हैं, उनको खुशी देने का प्रयास करता है। क्या हम उससे इस चीज़ को सीख लें कि हमें जीवन भर मुस्कुराना है? परिस्थितियाँ चाहें जो कुछ परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा जो नेचर है मुस्कुराने का, ये कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। तो ये एक हेल्प है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि हमें अपने हेल्पिंग नेचर को डेवलप करना है, हमें अपने हेल्पिंग नेचर को डेवलपमेंट करना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। बल्कि कामयाब होने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि इससे कुछ मिले या न मिले, लेकिन हमें खुशी मिलती है। दूसरे को जब खुशी मिलती है तो हमें खुशी मिलती है। कहने का अर्थ यह कि हमें दूसरे की खुशी में अपनी खुशी को तलाश करना है। दूसरों के डेवलपमेंट में हमें खुद के डेवलपमेंट को तलाश करना है, महसूस करना है और फील करना है। जब हमारा ये नेचर डेवलप होगा तो निश्चित तौर पर एक हम बेहतर डेवलपमेंट पाने के योग्य बनेंगे, हकदार बनेंगे। साथ ही साथ ये भी हमारा नेचर ये होना चाहिए, मैक्सिमम डेवलपमेंट, मैक्सिमम हेल्प के लिए अपने आप को मैक्सिमम रूप में विकसित करना है। अर्थात पहले फिर बच्चा वो बड़ा होता है, भाषा के द्वारा, कार्य के द्वारा वो हेल्प करता है। अर्थात शरीर से आप, तन से आप हेल्प कर सकते हैं, कार्य के द्वारा हेल्प कर सकते हैं। कार्य के द्वारा अर्थात पहले मुस्कुरा करके बालक हेल्प करता है, फिर वो कार्य के द्वारा हेल्प करने लगता है, फिर वो और बड़ा हो जाता है। अब उसको अपनी हेल्प का दायरा और बढ़ाना है, फिर वो अपने नॉलेज प्राप्त करता है, नॉलेज के द्वारा हेल्प करता है, स्किल को प्राप्त करता है, स्किल के द्वारा हेल्प करता है, टैलेंट के द्वारा वो हेल्प करता है, एक्सपीरियंस प्राप्त करता है, एक्सपीरियंस के द्वारा वो हेल्प करता है, फिर रिजल्ट मेकिंग पावर वो डेवलप करता है, उसके द्वारा वो हेल्प करता है। फिर दुकान में, फिर इकोनॉमिक सेक्टर में आता है, अर्थात इकोनॉमिक प्रॉपर्टी वो बनता है, इकोनॉमिक पर्सन बनता है। तो इकोनॉमिक पर्सन के रूप में वो इकोनॉमिक हेल्प करने लगता है। फिर वो कॉमर्शियल सेक्टर में आता है, कभी वो सेल्स के रूप में हेल्प करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में आता है, मैन्युफैक्चरिंग के रूप में हेल्प करता है, कभी वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हेल्प करता है, अर्थात कभी कस्टमर की हेल्प करता है, तो कभी सेल्समैन की हेल्प करता है, कभी बिजनेस टू बिजनेस हेल्प करता है, कभी सोसाइटी की हेल्प करता है। उसके बाद में फिर और अधिक प्राइवेट कंपनी में आता है, कंपनी के रूप में आता है, लिमिटेड कंपनी के रूप में आता है, इंडस्ट्री के रूप में आता है, सोसाइटी के रूप में आता है। तो इस तरीके से उसका हेल्पिंग दायरा बढ़ता चला जाता है।
हेल्पिंग दायरा बढ़ता चला जाता है। आप ये मानिएगा ये हेल्प एक इन्वेस्टमेंट है। हेल्प यह एक इन्वेस्टमेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए खुद को भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना है। इसलिए हेल्प की शुरुआत करनी है, हेल्पिंग नेचर की शुरुआत करनी है और हेल्पिंग नेचर की शुरुआत करने के साथ ही साथ उसे डेवलप भी करते रहना। अपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस, रिजल्ट मेकिंग पावर के साथ ही साथ हम अनइकोनॉमिक पर्सन से इकोनॉमिक पर्सन से कॉमर्शियल पर्सन में सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग अर्थात वर्कर से लेकर के सुपरवाइजर से लेकर के मैनेजर से लेकर के संचालक या डायरेक्टर और वहाँ से लेकर के उद्यमी तक का सफर तय करना है। क्योंकि जैसे जैसे लेवल पर आप पहुँचेंगे उस लेवल पर आप उतनी ज़्यादा आप हेल्प कर पाएंगे और जितनी ही ज़्यादा आप हेल्प कर पाएंगे निश्चित तौर पर कम से कम खुद के लिए आप एक अनुकूल और बेहतर वातावरण बना लेंगे। और निश्चित तौर पर जिसकी आप हेल्प करेंगे उसका एक इफेक्ट तो ये होगा, कम से कम वो आपके प्रतिकूल नहीं होगा, आपको ये मानना चाहिए। साथ ही साथ ज़रूरत पड़ने पर वो या उसके रूप में अन्य हेल्पर मिल सकता है, कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है, कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। इसलिए हेल्पिंग नेचर यदि इसको हम कॉमर्शियल लेवल पर भी कह लें कि आखिरकार कोई आप पर यकीन क्यों करेगा। सबसे बड़ी बात यह कि जिसका हेल्पिंग नेचर होता है निश्चित तौर पर उसके प्रति लोग लाइफ में भी कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, उसके प्रति विश्वास करते हैं, इकोनॉमिक लेवल पर भी उस पर विश्वास करते हैं, साथ ही साथ कॉमर्शियल लेवल पर भी उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए विश्वास के डेवलपमेंट के लिए हेल्पिंग नेचर जरूरी है। साथ ही साथ क्रेडिट, कॉमर्शियल भाषा में साख के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पिंग नेचर बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ साख के डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पिंग नेचर बहुत ज़रूरी। साथ ही साथ एक टीम में कैप्टनशिप जो होती है उसके डेवलपमेंट के लिए भी हेल्पिंग नेचर बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी टीम के साथ में कार्य करते हैं या टीम में आप कार्य करते हैं तो टीम की सफलता उस संपूर्ण सफलता को डिफाइन करती है। इसलिए जितना ज़्यादा हेल्पिंग आपका नेचर होगा निश्चित तौर पर आप उस टीम में उतने ही अधिक इम्पोर्टेंट होंगे। निश्चित तौर पर अकेले आप हेल्प करने से बेहतर है, मतलब अकेला आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन और अधिक हेल्पिंग नेचर को डेवलप करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आप टीम वर्क में आइएगा अर्थात टीम के रूप में जब आप कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर होता यह है कि आप और अधिक बेहतर कार्य कर सकते हैं और अधिक अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए किसी टीम में अपने स्थान को मजबूत और दृढ़ बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी हेल्पिंग नेचर होनी चाहिए, आपकी मददगार नेचर होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास में हेल्प करने की शक्ति, सामर्थ्य भी होनी चाहिए। खाली इच्छा शक्ति से काम नहीं चलता है, आपके पास में शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य भी होनी चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए, अर्थात हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ, तीनों चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तभी आप एक कारगर और सार्थक आप हेल्प कर सकते हैं। बुद्धि भी होनी चाहिए, तभी आप ज़रूरत पड़ने पर आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसलिए वास्तव में डेवलपमेंट का सारा मेथड जो कुछ भी है सब हेल्प पर ही डिपेंड है। और देखा ये जाए कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है वो भी हेल्प पर ही डिपेंड हुआ है। बिना हेल्प के कुछ भी डेवलपमेंट संभव नहीं है। इसलिए पहले हेल्प पाने की अपेक्षा आप इस बारे में गौर करिएगा आप कैसे किसकी मैक्सिमम हेल्प कर सकते हैं। लाइफ में, इकोनॉमिक सेक्टर में, कॉमर्शियल सेक्टर में, इंडस्ट्री में, मार्केट में, कस्टमर के प्रति, बिजनेस टू बिजनेस में किसके प्रति क्या क्या आप हेल्प कर सकते हैं और कौन कौन सी हेल्प कैसे की जा सकती है। आप अपने हितों को छोड़ दीजिएगा। प्रथम नंबर पर अपने हितों को त्यागना पड़ता है। अपने हित को त्याग करके दूसरे के हितों को आत्मसात करना पड़ता है, दूसरों के डेवलपमेंट को आत्मसात करना पड़ता है। तब उसके बाद में डेवलपमेंट की प्लानिंग करनी पड़ती है, डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करना पड़ता है, मतलब हेल्प के लिए भी रिसर्च करना पड़ता है, हेल्प के लिए भी डेवलपमेंट करना पड़ता है। यदि आप हेल्प के लिए डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर पर बड़ी आप हेल्प नहीं कर पाएंगे। और जिसने हेल्प करने के बारे में सोचा ही नहीं
सोचा ही नहीं, अर्थात जब वो सोचता है कि हाँ, हमें अपने गार्जियन की हेल्प करना है, हमें अपने गार्जियन की इकोनॉमिक रूप में हेल्प करना है, कॉमर्शियल रूप में हेल्प करना है, अन्य सर्विस के रूप में हेल्प करना है, एक बेहतर सर्विस सप्लायर के रूप में आप हेल्प करना है, अपने फैमिली की हेल्प करना है, अपने बच्चों की हेल्प करना है, साथ ही साथ हमें यहाँ तक ही सीमित नहीं रहना, हमें अपने सोसाइटी की भी हेल्प करना है, हमें अपने सोसाइटी की भी हेल्प करना है, हमें राष्ट्र की भी हेल्प करना है। तो किस रूप में हम हेल्प कर सकते हैं, किस रूप में हम अधिकतम हेल्प कर सकते हैं, यह बहुत ही ज़रूरी है यदि आप डेवलपमेंट चाहते हैं। यदि आप अपना डेवलपमेंट चाहते हैं तो पहले दूसरों को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पहले दूसरों के डेवलपमेंट में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी, तभी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसलिए वास्तव में जितना आप गहरा सोचिए, जितना आप विस्तार से सोच सकते हैं, उतना आप इस हेल्पिंग सब्जेक्ट पर आप सोच सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग इज द फिलॉसफी ऑफ डेवलपमेंट every field, especially economic and commercial field. थैंक यू, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।